हाँ, तो डियर स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने श्रेणियों के लिए कुछ टेस्ट पढ़े थे। जैसे बात करें कौशी का एनमो मूल परीक्षण, उसके बाद में हमने डिअलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट पढ़ा, उसके बाद हमने लघुगणितीय परीक्षण के बारे में भी कुछ समझा था, ठीक है। उसके बाद में रॉबी परीक्षण के बारे में, तो उनके हमने शायद एक ही क्वेश्चन किया है उन टेस्टों से रिलेटेड। यहाँ पर आज कुछ क्वेश्चंस और करते हैं वहाँ पर, ताकि हमारा जो टॉपिक है वो अच्छे से क्या होगा, क्लियर होगा यहाँ पर। तो कुछ सोल्ड एवं कुछ अनसोल्ड क्वेश्चंस लेते हैं। तो सबसे पहले हमने जो कल क्वेश्चन किया था वो रॉबी परीक्षण का किया था, उससे आगे बढ़ते हैं आज। तो कल हमने एक क्वेश्चन तो कर लिया था, उसके बाद देखिए सेकंड वाला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से रखा है आपको। एग्जांपल नंबर है ये, धनात्मक पदों की श्रेणी का रखा है आपसे कि आपके पास क्या है, धनात्मक श्रेणी। धनात्मक श्रेणी का मतलब इतना सही है यहाँ पर कि उसके जो प्रत्येक पद है उनके बीच जो चिन्ह लगे हुए हैं वो सब किसके हैं, पॉजिटिव है यहाँ पर। तो धनात्मक श्रेणी हमारी इस तरीके से 2/3x प्लस का 3/4 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, फिर आगे है 4/5 की पावर 3 एक्स की पावर 3। इसी तरीके से आपको आगे सीरीज में दिया गया यहाँ पे एक्स की पावर 4, इससे बढ़ता हुआ है, ये एक्स की पावर 3 है। अच्छा, एक्स स्क्वायर है, फिर एक्स की पावर 3 है यहाँ पर, फिर आ जाएगा 5/6 एक्स 4 और यहाँ आ जाएगा एक्स की पावर 4, इस तरीके से। तो ये हमें एक श्रेणी दे रखी है यहाँ पर। इस श्रेणी पे हमें कन्वर्जेंस एवं डाइवर्जेंस के बारे में बताना है यहाँ पर, ठीक है। तो वो तो बताएंगे यहाँ पर, लेकिन हमारी जो श्रेणी है कहीं ना कहीं इस एक्स के ऊपर भी डिपेंड कर रही है। यहाँ पर जो श्रेणी किसके ऊपर भी डिपेंड कर रही है, इस एक्स के ऊपर भी। तो हमें एक्स के बारे में भी बताना होगी कि एक्स की जो हर कंडीशन है उसके बारे में हमें बताना होगा कि एक्स जब इस कंडीशन में होगा तो श्रेणी ऐसी होगी, एक्स जब ऐसी कंडीशन में होगा तो ऐसा होगा यहाँ पर। क्योंकि एक्स के बारे में भी कुछ पता नहीं है यहाँ पर, तो हम कैलकुलेट करेंगे इसको कि एक्स की वैल्यू क्या होगी तब तो कैसा रिजल्ट होगा, एक्स की वैल्यू इस तरीके से होगी तो ऐसा रिजल्ट होगा। तो सब बातें हम यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं श्रेणी का nवां पद लिखता हूँ यहाँ पर, श्रेणी का nवां पद। तो श्रेणी का जो nवां पद है वो un के द्वारा दर्शाया जाता है। यहाँ से देखा, सबसे पहले देखा हमने x की पावर कितनी है, 1 का मतलब क्या लिख दूँ, उसको मैं n लिख दूँ, क्योंकि x स्क्वायर आ गया, फिर x क्यूब आ गया, फिर x4 आ गया, इस तरीके से। अब जो n यहाँ आया उससे एक अधिक यहाँ है, तो कितना लिख दिया, n+1, और उससे एक अधिक कहाँ है यहाँ, तो कितना लिख दिया, n+2, इस तरीके से। तो ये हमारी श्रेणी का क्या हो जाएगा, nवां पद हो जाएगा। और जितनी पावर यहाँ इसकी लगी है कंप्लीट की, उतनी पावर हमारे इन पदों की भी होनी चाहिए। तो अगेन मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, n+1 अपॉन n+2 की होल पावर n x की पावर n। इस तरीके से मैंने इसको लिख दिया nवें पद को। यहाँ पर हो गया nवां पद। यहाँ पर दोबारा देख लो, n का मान 1 लूंगा, क्योंकि हम जानते हैं कि हम जब इन पदों को लिखते हैं तो n की वैल्यू सदैव कहाँ से स्टार्ट करते हैं, नेचुरल नंबर से हम उनको स्टार्ट करते हैं। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैपिटल N से आ जाएगी। अब देखिए n का मान आप 1 लिखिए, तो 1 लिखने पर पहला पद x, फिर यहाँ पर लिखूँ मैं 1, तो 1 और 1 2, तो कितना हो जाएगा, 2 की पावर 1, सही है पहला। नीचे कितना हो जाएगा, 1 और 2 3, और 3 की पावर 1, सही है बिल्कुल यहाँ पर। इसी तरीके से n का मान 2 लिखेंगे तो हमें अगला पद मिलेगा, 3 लिखेंगे तो उससे अगला मिलेगा, 4 लिखेंगे तो उससे अगला मिलेगा यहाँ पर। तो इस तरीके से हमारे ये nवें पद को रिप्रेजेंट करता है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब हमने पढ़ा था यहाँ पर कि हमें un/un+1 हमें हर कंडीशन में निकालना होगा। कब निकालना होगा, जब हमारे पास x की पावर n आ जाए, ठीक है, फैक्टोरियल आ जाए, या खुद nवां पद क्या हमें एक सीक्वेंस मिले या एक अनुक्रम मिले यहाँ पर। तो हर कंडीशन में हम उनका nवां पद ज्ञात करते हैं। तो यहाँ से मैंने इसका nवां पद मुझे लिख ही दिया था यहाँ पर। अब लिखता हूँ n+1वां पद। n+1वें पद के लिए कुछ नहीं करना होता है, जहाँ n होता है वहाँ क्या रिप्लेस कर देते हैं, n+1। तो देखो यहाँ पर पहले वाले में कितना बन जाएगा, ये तो बन जाएगा n+2। नीचे कितना होगा यहाँ पर, जो n+2 था वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, n+3 में, और पावर कितनी हो जाएगी, n+1, और यहाँ पर भी कितनी हो जाएगी, x की पावर n+1। दोनों को मैं अनुपात निकालूंगा, दोनों का तो क्या आ जाएगा, un/un+1 इज इक्वल टू। अब देखिए
वहाँ से तो कितना रहा n+1 की पावर कितनी रही n प्लस केवल n यहाँ से, और नीचे कितनी आ जाएगी n+2 की होल पावर n। अब यहाँ से जैसे हमने इससे डिवाइड किया तो यहाँ देखो क्या आ जाएगा n+2 की पावर n+1 थी, हमने n तो एक साथ ले लिया यहाँ पर, और जो एक पद था उसको अलग कर लिया यहाँ पर n+2 के रूप में, चाहे इसी को एक साथ ही रहने तो कोई दिक्कत नहीं है n+1। अब जो n+3 था वो कहाँ चले गया, ऊपर चले गया n+3 की होल पावर n+1। अब पहले वाले में यहाँ पर साथ में क्या था xn, और जब इससे डिवाइड किया तो यहाँ कितना आ गया xn+1, उसको हमने ऐसे दो भागों में तोड़कर लिख दिया, xn से xn को हटा दिया यहाँ पर, तो हमारे पास यहाँ पर क्या बचा x बचा। अब हमारा डीएलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट ही कहता है कि आप इसकी क्या लीजिए लिमिट लीजिए यहाँ पर, तो इसकी लिमिट लेके देखता हूँ मैं यहाँ पर, तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट ऑफ un/un+1। आगे बढ़े यहाँ से, तो इसके लिए हमें सीमा ज्ञात करनी होगी, तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, यहाँ से मैंने किसको कॉमन ले लिया n को, तो किस रूप में आया वो 1+1/n की पावर n के रूप में। यहाँ से भी किसको कॉमन ले लिया, ये n की पावर n के रूप में आएगा यहाँ पर, यहाँ से भी n को कॉमन लिया तो किसके रूप में आया वो, हमने इसको कैसे लिखा था इसको मैंने दो पदों में तोड़ दिया, कैसे कि n को अलग ले लिया और 1 को अलग ले लिया, तो पहले से तो n कॉमन आ गया n की पावर n के रूप में, और यहाँ बचा 1+3/n, ठीक है इस तरीके से। अब यहाँ तो इसकी पावर तो n बची, अब भी कितना बचा हमारे पास n+3, उसमें से मैंने फिर से n कॉमन ले लिया तो कितना बच गया 1+3/n। इस तरीके से हमारे पास परिणाम शेष रहा है। और क्या रहा, और नीचे देखा यहाँ से हमने कितना कॉमन ले लिया n कॉमन ले लिया, तो ये तो आ गया n की पावर n 1+2/n की होल पावर n। और आगे बढ़े तो यहाँ से भी हमने इसको भी दो टुकड़ों में तोड़ लिया, एक से तो आ गया n की पावर n यानी 1+2/n। अब जो दूसरा था n+2 वहाँ पर भी ऐसा ही हुआ, तो यहाँ से भी n कॉमन ले लिया तो यहाँ कितना आ गया 1+2/n, और आगे कितना है x यहाँ पर। इस तरीके से n की पावर n यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, दोनों जगह ये तो हट गए, यहाँ पर एक n यहाँ पर है, ये भी हट गया। अब इसकी लिमिट ले लो, तो यहाँ मैं पहले पद की लिमिट लूंगा तो मुझे पता है कि 1+1/n का मान कितना होता है 1+1/n की होल पावर n का मान, जब लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट हो तो इसकी वैल्यू क्या होती है e। यहाँ से देखा इसकी वैल्यू देखा था हमने, जो a होता है उसी के ऊपर निर्भर करता है कितना है 3, तो इसका कितना हो जाएगा e³ हमें प्राप्त हो जाएगा। आगे जाके देखा उसका मान कितना हो गया 1, यहाँ पर देखा तो यहाँ इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी यहाँ पर, तो यहाँ पर इसका मान आ जाएगा हमारे पास e², और आगे गए तो यहाँ पर भी कितना आ गया e², और साथ में कितना बच गया 1/x, ऊपर e4 नीचे e4 तो कैंसिल होकर क्या बचा 1/x। यानी कि पूरा परिणाम है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है 1/x के ऊपर, जहाँ पर भी वेरिएबल कौन है x है, तो कंप्लीटली जो वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड कर रही है x के ऊपर। अब हमने तो ये पढ़ा था कि डीएलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट में होता क्या है, तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि हमारे पास क्या वैल्यू आ गई थी 1/x। अब 1/x के ऊपर ही हमारी श्रेणी कन्वर्ज या डाइवर्ज होगी, डिपेंड करती है। तो सबसे पहले मैंने पहली कंडीशन ली कि 1/x इज ग्रेटर देन टू 1, कि जब हम इसको l मान रहे हैं, इसको आप इसको 1/x मत सोचो, आप इसको क्या हो l मानो आप, तो कि l का मान जब 1 से बड़ा होता है तो श्रेणी क्या कहते हैं अभिसारी। लेकिन जब हमने इसको आगे लिखा तो हमारे पास क्या हुआ कि 1 इज ग्रेटर देन टू x, और ये किसकी कंडीशन है अभिसारी होने की, तो x के लिए हमारे पास रिलेशन मिल गया। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर कि 1/x इज लेस देन टू 1, लेस देन टू 1 को कैसे लिखेंगे, इस कंडीशन में हमारी जो समेशन ऑफ u है वो क्या हो जाएगी अपसारी हो जाएगी। ये अपसारी है तो यहाँ पर इसको अगेन सोल्व करके लिखो तो क्या होगा कि 1 इज लेस देन टू x, तो ये हमारा सेकंड केस है यहाँ पर। ठीक है कि जब 1/x छोटा हो किससे 1 से हो, तो उस कंडीशन में हम श्रेणी को क्या कहते हैं अपसारी कहते हैं यहाँ पर। तो ये हमारी किसकी कंडीशन है अपसारी होने की। अब तीसरी कंडीशन, क्योंकि यहीं थोड़ी रुकने वाला है भाई, इसके बारे में ये x के ऊपर निर्भर कर रहा है पूरा, तो x की वैल्यू 1 हो जाए तो 1/x हो जाएगी, तो फिर 1 हो जाएगा यहाँ पर। तो तीसरी कंडीशन इसी के लिए लेते हैं यहाँ पर कि थर्ड जो कंडीशन है वो किसके लिए है, यदि 1/x इक्वल टू 1 है तो 1 है तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू 1 होगा। यहाँ पर क्या होगा उस कंडीशन में, क्या x बराबर 1 होगा, तो x बराबर 1 को हमने दोबारा कहाँ लिख दिया श्रेणी के nवें पद में, क्योंकि श्रेणी दोबारा वहीं से स्टार्ट हो गई, तो श्रेणी का nवां पद हमने लिखा, तो श्रेणी का nवां पद दोबारा पुनः, तो श्रेणी का nवां पद हमें क्या प्राप्त होगा, उस स्थिति में un बराबर प्राप्त होगा, क्या होगा 1 + n/2 + n की होल पावर n। इस रूप में हमें श्रेणी का nवां पद प्राप्त हुआ। यहाँ पर हमने इसकी लिमिट ले ली, कि हमने पढ़ा था कि यदि हमारे पास
श्रेणी को हल करने पर यदि उसके nवें पद की सीमा का मान यदि हमें क्या मिले, नॉट इक्वल टू 0 मिले, तो उस कंडीशन में पॉजिटिव जो टर्म्स की जो सीरीज होती है ऑलवेज क्या होती है, डाइवर्ज होती है। क्या होती है, डाइवर्ज होती है। तो उसके बेसिस पे बता पाएंगे कि हमारी जो सीरीज है वो क्या है, डाइवर्ज है यहाँ पर। ठीक है, तो मैंने इसका यहीं पर क्या ले ली, मैंने इसकी लिमिट ले ली कि लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट ऑफ un इक्वल टू, यहाँ पर भी ले ली लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। ऊपर से हमने देखा कि n को कॉमन लिया जा सकता है, लेकिन n किसकी फॉर्म में आएगा, n की पावर n में, और यहाँ बन जाएगा हमारा 1 + 1 अपॉन n की होल पावर n। नीचे भी इसी तरीके से n की पावर n, तो ये बन जाएगा क्या कि 1 + 2 अपॉन n की होल पावर n। n की पावर n से n कैंसिल, तो हमारे पास ऊपर तो कितना आ गया कि 1 + 1 अपॉन n की होल पावर n। जब इसकी लिमिट ली तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, e, क्योंकि लिखा था हमने e होता है। नीचे देखा यहाँ 2 है, तो 2 की वजह से ये कितना बन जाएगा, e²। दोनों को सोल्व किया तो क्या प्राप्त हो गया, 1/e। और 1/e क्या होती है, एक नॉट इक्वल टू 0 वैल्यू है, क्योंकि e एक कॉन्स्टेंट है, और जो कि क्या है उसका मान 0 भी नहीं है यहाँ पर, ना 1 है यहाँ पर। तो जब इसको सोल्व किया तो 1/e की वैल्यू क्या आ रही है, नॉट इक्वल टू 0। और हमें तो यही देखना होता है कि नॉट इक्वल टू 0 होता है तो उस कंडीशन में रिजल्ट क्या होता है, डाइवर्ज होता है। तो क्या लिखेंगे, इम्प्लाइज दैट कि समेशन ऑफ un, इस कंडीशन में समेशन ऑफ un क्या होगा, अपसारी। तो लिख दिया यहाँ पर कि समेशन ऑफ un क्या है, अपसारी यहाँ पर। तो तीनों कंडीशन मिल गई है x की, कि x का मान 1 से छोटा हो, x का मान 1 से बड़ा हो, और x का मान 1 हो। तीनों कंडीशन, तीनों को कंबाइन करके मैंने यहाँ पर लिखा। तो अतः x की वैल्यू अभी सारी होने के लिए सिर्फ एक कंडीशन थी, कौन सी, x का मान 1 से छोटा हो। तो पहली कंडीशन है कि x का मान क्या हो, 1 से छोटा हो। तो उस कंडीशन में हमारी जो श्रेणी थी वो क्या थी, अभिसारी। बाकी की जो दोनों कंडीशन है कि x इज ग्रेटर देन टू 1 एंड x इज इक्वल टू 1, दोनों पे क्या थी, श्रेणी अपसारी। तो लिख देंगे x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1 पर समेशन ऑफ un इंप्लाइज दैट की श्रेणी क्या है, अपसारी है। तो इन दो कंडीशंस में हमारी जो सीरीज है वो क्या है, डाइवर्ज है। कौन कौन सी, ग्रेटर देन एंड इक्वल वाली। बाकी लेस देन वाली पे हमारी सीरीज क्या थी, कन्वर्स थी यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारा एग्जाम्पल था जिसको हमने x की हर कंडीशन के लिए इसको सोल्व किया। तो एक बार आप नोट कीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। इसी तरीके से आगे की प्रॉब्लम्स देखते हैं। आगे की हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम है एग्जाम्पल आपका नेक्स्ट। यहाँ पर दे रखा है कि 2/1 का होल स्क्वायर x, फिर दे रखा है 3 का स्क्वायर अपॉन 2 की पावर 3, और यहाँ पर आ गया x²। फिर है 4 की पावर 3 अपॉन 3 की पावर 4 x³, और इसी तरीके से आगे के पद। ये हमें यहाँ पर श्रेणी दी गई है। तो यहाँ पर भी आपको वही बताना है कि श्रेणी कन्वर्ज होगी, डाइवर्ज होगी, एम होगी तो किस कारण से क्या परिणाम होगा यहाँ पर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इसको लेकर। तो बढ़ते हैं आगे यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं श्रेणी का nवां पद लिखता हूँ। तो क्या लिखा, श्रेणी का nवां पद, श्रेणी का nवां पद। श्रेणी का nवां पद हमने un के द्वारा लिखा। तो un बराबर, यहाँ से देखो सबसे पहले 1 कहाँ पर है, नीचे 1, तो हमने इसको नीचे नीचे के लिख दिया n की पावर क्या हो रही है, 1 से 1 अधिक हो रही है यहाँ पर, यानी कितना आ गया, n की पावर n+1 हमें प्राप्त हो गया। फिर ऊपर देखा कि जो यहाँ है वही ऊपर आ रहा है बिल्कुल, तो इसको भी क्या लिख दिया मैंने, n+1। ठीक है, और आगे गई यहाँ पर x, तो x की पावर कितनी है, n है। पहले पद तक तो ठीक है, लेकिन जैसे देखा इसके खुद की ऊपर भी कितनी आ रही है यहाँ पर, किससे, जो वैल्यू यहाँ होती है वो कहाँ आ जाती है, यहाँ। तो यहाँ इसकी खुद की पावर कितनी है, n है। यहाँ पर खुद की पावर कितनी है, n। अब देखो यहाँ पर इसकी पावर 1 लिख सकता हूँ मैं इसको,
क्या लिख सकता हूँ इसकी पावर 1। आप देखिए n बराबर आप क्या लीजिए 1 लीजिए, 1 लूंगा तो यहाँ कितना आ जाएगा 1 की पावर 1 और 1 की पावर कितनी आ जाएगी 2, तो 2 आ रहा है यहाँ पर। यहाँ देखो 1 और 1 2 और 2 की पावर कितनी आ रही है 1, सही है। x की पावर कितनी आ रही है 1। अब n बराबर 2 लिया तो 2 पर देखो यहाँ कितना है 2, 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 हो गया। यहाँ आया 2 और 1 3, 3 की पावर 2, तो 3 की पावर 2 आ गया और x की पावर 2, तो सही है हमारा एनो पर। तो हमने जो श्रेणी का एनो पर लिखा है वो बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर। इसी तरीके से हमें पता है यहाँ पर x की पावर n आ गया। अब x की पावर n को हटाने का तरीका आप जानते हो कि क्या लगाना पड़ेगा, लैम्बर्ट रेशो टेस्ट लगाना होगा या इसको un से डिवाइड करना होगा। तो मैंने लिखा श्रेणी का n+1वां पद, श्रेणी का n+1वां पद un+1 बराबर, उसको लिखने के लिए यहाँ पर ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें n+2 में, और पावर कितनी हो जाएगी, चाहे इन दोनों की एक साथ कंबाइन करके हम लिख सकते हैं x और इसकी, तो इसकी पावर हो जाएगी n+1 और यहाँ इसकी भी पावर कितनी हो जाएगी n+1 डिवाइड, यहाँ आ जाएगा n+1 और इसकी पावर हो जाएगी n+2। इस तरीके से ये परिणाम हमारे पास होगा। ठीक है, हमें दोनों को डिवाइड करना है यहाँ पर, ताकि हमने क्या लिखा un/un+1, दोनों का अनुपात निकाला। सबसे पहले ऊपर वाले को नोट किया तो n+1 की पावर n डिवाइडेड बाई n की पावर n+1 और साथ में कितना x की पावर है। फिर यहाँ से इसको लिखा तो n+2 की पावर n+1 डॉट x की पावर n डॉट x, और जो हर था वो कहाँ गया यहाँ पर n+1 की पावर n+2, x की पावर n से x की पावर n चले गए, दोनों समान के इनको क्या कर दिया ऐड कर दिया, और ऐड करके दोनों इसका कॉमन ले लिया, n कॉमन ले लिया। तो एक तो क्या आ जाएगा यहाँ से देखो दोनों का ऐड करूँगा कितना हो जाएगा 2n+2, इसकी पावर भी कितनी आ गई 2n+2 के रूप में आ गई। या ऐसा कर सकते हैं कि हम इसको पहले तो इसको मैं क्या लिख दूँ, दोनों का ऐड करके लिख दूँ कि n+1 की पावर 2n+2, उसमें से 2n को अलग कर लूँ और पावर 2 को अलग कर लूँ यहाँ पर, तो वही काम मैंने यहाँ किया। तो एक पद तो मुझे क्या मिलेगा कि 1+1/n की होल पावर 2n, और एक पद मुझे मिलेगा यहाँ से n², और यहाँ से क्या मिलेगा 1+1/n का होल स्क्वायर। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर भी ऐसा ही होगा n की पावर n+1, और यहाँ से हमने फिर से कॉमन लिया, इसमें से कितना n कॉमन ले लिया यहाँ पर, तो n कॉमन ले लिया क्योंकि इसको भी दो टुकड़ों में तोड़ रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो ये तो क्या बन जाएगा n+1 और n कॉमन और लिए तो ये दोनों मिलकर, चाहे इसको अलग अलग लिख लेता हूँ मैं भी। तो एक बार n की पावर n+1 तो पहले का, यहाँ से कितना आ जाएगा n की पावर n और 1+2/n की होल पावर n। दूसरा पद क्या बचा, यहाँ से भी जो n+2 की पावर जो 1 था, जो अगला पद था, उसमें से हमने क्या कॉमन ले लिया n कॉमन ले लिया, तो ये बच जाएगा 1+2/n की होल पावर 1। और क्या बचा यहाँ पर x, तो इसको भी लिख लिया। यहाँ से इन सभी को जोड़ा तो इन सभी की योग कितनी हो रही है n की पावर 2n+2, उससे ये बिल्कुल हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ये रिजल्ट शेष रहेगा। अब हमें इसकी लिमिट लेनी है, तो मैंने क्या ले ली, दोनों पक्षों की लिमिट ले ली। तो लिमिट टेंडेंस टू इनफाइनाइट ऑफ un/un+1 इज इक्वल टू, पहले पद को देखा यहाँ पर, पहले पद को हमने यहाँ से देखा, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि हम इसको लिख सकते थे क्या कि n1+1/n की पावर n की होल पावर 2 लिख सकते थे इसकी। तो जैसे इसको सोल्व करूंगा तो वही 2 गुना n हो जाएगा यहाँ पर, तो इसको मैं सोल्व करूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा, ये तो e² प्राप्त हो जाएगा पहला पद। ठीक है, यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, हमारे पास 1 आ जाएगी यहाँ पर। नीचे वाले में देखा इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, e² आ रहा है यहाँ पर इसकी वजह से, और यहाँ इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 हमारे पास यहाँ से प्राप्त होगी, और साथ में क्या रहेगा x। तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए, तो परिणाम कितना बचा 1/x यहाँ। तो फाइनली पहले की तरह यहाँ पर भी आपको वही जांचना है बिल्कुल कि x कौन कौन सी कंडीशन के लिए अभिसारी होगा या अपसारी होगा। तो केस फर्स्ट यहाँ पर, केस फर्स्ट कहता है कि यदि 1/x इज ग्रेटर देन टू 1 हो, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं कि समेशन ऑफ हमारी जो सीरीज है वो क्या होती है, अभिसारी होती है इस कंडीशन में। इसको अगेन मैं सोल्व करूँ, यहाँ तो मुझे परिणाम क्या प्राप्त होगा, मैं इसको लिख सकता हूँ 1 इज ग्रेटर देन टू x। तो किसकी कंडीशन है ये, अभिसारी होने की। केस नंबर सेकंड से हमें क्या प्राप्त होगा कि 1/x इज लेस देन टू 1 इम्प्लाइज दैट, यहाँ पर प्राप्त होगा समेशन ऑफ un अपसारी होगी यहाँ पर इस कंडीशन में। ये अपसारी, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 1 इज लेस देन टू x, कि अब की बार क्या होगा, जो x है वो क्या होगा, बड़ा होगा, जिससे 1 से यहाँ पर बड़ा होगा, इस तरीके से। तो 2 कंडीशन हमारी हो गई पूरी। तीसरी कंडीशन है हमारी कौन सी, केस नंबर थर्ड।
केस नंबर थर्ड में क्या है कि 1/x की वैल्यू किसके बराबर हो जाए, यहाँ पर मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ दूसरी जगह, केस नंबर 3। तो केस नंबर 3 में हमें प्राप्त होगा कि यदि हमारे पास प्राप्त होगा यहाँ पर कि 1/x इज इक्वल टू 1 इम्प्लाइज दैट कि x इक्वल टू 1, कि x की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई, 1 प्राप्त हो गई यहाँ पर। इसको हम आगे देखें थोड़ा सा, तो यहाँ से हम x की वैल्यू को उठाकर कहाँ रख देंगे, यहाँ रख देंगे। तो जैसे मैंने x की वैल्यू को उठाकर यहाँ रखा, तो यहाँ से जैसे ही मैंने x की वैल्यू को उठाकर यहाँ रखा तो परिणाम मेरा कहाँ पर मिलेगा, मुझे यहाँ से मिलेगा। तो यहाँ से मैंने इसको सोल्व किया तो मेरे पास होगी वैल्यू कुछ इस तरीके से, यहाँ से देखिए आगे un इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा वहाँ से तो n + 1 की पावर n, और नीचे से कितना आ जाएगा n + 1, और यहाँ आ जाएगा हमारे पास इस x की वजह से कितना आ जाएगा यहाँ 1। तो ये हमारे पास ये पद शेष रहता है यहाँ पर। मैं इसको सोल्व करूँ यहाँ पर, तो सोल्व करने पर मुझे ऊपर से कितना मिलेगा, n की पावर n मिलेगा, यहाँ से रिजल्ट रहेगा 1 + 1/n की पावर n। इधर देखा यहाँ से, तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी n + n.n। तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए, तो इसकी वैल्यू कितनी बची, un इक्वल टू आ गए हमारे पास 1/n, और साथ के साथ 1 + 1/n की होल पावर n। अब ये टेस्ट तो हमने पहले भी पढ़ा था तुलनात्मक परीक्षण में, कि जब हम n को कंप्लीट बाहर लेने के बाद भी हमारे पास कोई n का पद शेष रह जाता है तो उसे हटाने के लिए हम क्या यूज में लेते हैं, तुलनात्मक परीक्षण यूज में लेते हैं। तो मैं इसको हटाने के लिए क्या यूज में लूँगा, तुलनात्मक परीक्षण। तो मैंने क्या किया, एक अनोदर श्रेणी कंसिडर किया यहाँ पर, अपनी तरफ से एक दूसरी श्रेणी मानी यहाँ पर। तो आगे मैं लिखता हूँ कि माना summation of Vn इक्वल टू summation of 1/n कोई अन्य श्रेणी है, कोई अन्य धनात्मक श्रेणी है। ये भी कह दिया इसको कि हमने जो माना है वो क्या है, एक धनात्मक श्रेणी है जो कि p = 1 के लिए, क्योंकि इसके यहाँ पर n की पावर कितनी है 1, तो ये हाइपर हार्मोनिक श्रेणी थी जो कि p = 1 के लिए अपसारी श्रेणी है। ये तो पढ़ाया ना हमने यहाँ पर कि हाइपर हार्मोनिक श्रेणी ऐसी होती है कि 1/n की पावर p, उनका nवां पद कैसे होता है 1/n की पावर p। तो जो भी p होगा उसके बेसिस पे p का मान यदि 1 से छोटा हो, p का मान यदि 1 से बड़ा हो तो श्रेणी को क्या कहते थे, अभिसारी कहते थे। p का मान 1 से छोटा तथा 1 के बराबर होता तो क्या कहते थे, अपसारी। तो p का मान 1 के बराबर है तो उस कंडीशन के लिए क्या हो जाएगी, एक अपसारी श्रेणी है। तो इस श्रेणी की तुलना में किसके साथ करा रहा हूँ, un के साथ। तो अब मैंने लिखा कि लिमिट ऑफ, तुलनात्मक परीक्षण लगा रहा हूँ यहाँ पर। कौन सा परीक्षण लगा रहे हैं, तुलनात्मक परीक्षण लगा रहे हैं यहाँ पर, तुलनात्मक परीक्षण से। ठीक है, तो तुलनात्मक परीक्षण इससे क्या होगा, n ∞ un/Vn इक्वल टू लिमिट ऑफ n ∞ un का मान यहाँ से कितना आ जाएगा 1/n, 1 + 1/n की होल पावर n डिवाइडेड बाय 1/n। तो 1/n से 1/n कैंसिल, और जैसे मैंने इसकी लिमिट ली तो परिणाम मुझे क्या मिला, e। और e क्या होता है, एक परिमित मान होता है, नेपियर कांस्टेंट परिमित है। तो हम यही तो देखते हैं कि हमें प्राप्त मान क्या मिले, एक फाइनाइट वैल्यू मिले। तो हमें प्राप्त मान क्या मिल रहा है, फाइनाइट वैल्यू मिल रहा है। तो हमारा रिजल्ट किसके ऊपर डिपेंड करेगा, Vn के ऊपर। तो लिखूंगा इम्प्लाइज दैट, जो कि समेशन ऑफ Vn इक्वल टू समेशन ऑफ 1/n एक अपसारी श्रेणी है, अपसारी श्रेणी है। अतः तुलनात्मक परीक्षण से, अतः तुलनात्मक परीक्षण से समेशन ऑफ un भी अपसारी होगी। तो तुलनात्मक परीक्षण क्या बताता है आपको कि उस कंडीशन में हमारी जो समेशन ऑफ जो un है वो भी क्या होगी, डाइवर्स सीरीज होगी यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने श्रेणी की जांच की यहाँ पर। तो आपको पहले देखना है कि कहाँ तक हमारा रिजल्ट डीएल लिमिट रेशो टेस्ट काम करता है, उसके बाद आपको कौन सा रिजल्ट लगाना है। तो वहाँ आपको पदों से पता चलेगा कि जैसे आपको कोई नया पद मिलता है तो उसको देखिए ध्यान से पहले, इसमें कौन सा टेस्ट आप अप्लाई कर पाओगे नया वहाँ पर।
ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट अनसोल्ड प्रॉब्लम यहाँ पर। तो ये हमारी 2 सोल्ड प्रॉब्लम थी जिनको हमने अच्छे से समझा। अब इसी तरीके से आगे के अनसोल्ड प्रॉब्लम्स को करेंगे। अब नेक्स्ट हमारी प्रॉब्लम है कुछ इस तरीके से, जैसे मैंने इसको लिखा। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा समेशन ऑफ n अपॉन n प्लस 1 की पावर n स्क्वायर। इस तरीके से हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम है यहाँ पर n अपॉन n प्लस 1 की होल पावर n स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ हम इसको सोल्व करेंगे। यहाँ पर तो हमें जो दिया गया है वो श्रेणी का पहले से ही क्या है, nवां पद है यहाँ पर। तो यहाँ से मैं श्रेणी का nवां पद लिख लेता हूँ, श्रेणी का nवां पद। ठीक है, तो श्रेणी के n पद को अगेन हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं un इक्वल टू n अपॉन n प्लस 1 की होल पावर n, और इसकी पावर कितनी ले ली मैंने, n ले ली यहाँ पर। अब हमने पढ़ा था पहले यहाँ पर कि यदि हमारे पास nवें पद की कंप्लीट की पावर यदि n दिखाई दे जाए आपको यहाँ पर, या n/2 दिखाई दे जाए आपको, या n/3 दिखाई दे जाए, कैसे करके वहाँ पर उसमें n होना चाहिए, तो हम वहाँ पर क्या लगा लेते हैं, कोशी का nवां मूल परीक्षण लगाते हैं। तो इसमें तो कौन सा लग जाएगा, सीधा सीधा हमें पता है इसमें कौन सा टेस्ट लगेगा, कोशी का nवां मूल परीक्षण। तो कोशी के nवां मूल परीक्षण को मैं अप्लाई करता हूँ, कोशी का nवां मूल परीक्षण, कोशी का nवां मूल परीक्षण। तो अप्लाई करो इसमें, un की पावर 1 अपॉन n इक्वल टू, यहाँ से देखिए यहाँ से क्या मिलेगा, n अपॉन n प्लस 1 की होल पावर n, और जैसे मैंने इसकी पावर n ली यहाँ पर क्या लेते हैं 1 अपॉन n, तो जैसे मैंने इसकी पावर 1 अपॉन ले ली, n से n कैंसिल, तो मेरे पास ये रिजल्ट शेष रहता है। मैंने दोनों पक्षों की अब सीमा ले ली यहाँ पर, तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट un की पावर 1 अपॉन n इज इक्वल टू लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इनफाइनाइट। अब देखिए यहाँ से ऊपर तो n की पावर n है ही, तो उसको तो हमने ऐसे लिख लिया, नीचे से भी क्या कॉमन ले लिया, n कॉमन ले लिया, तो किस रूप में आया, इस तरीके से वो सामने आया। यहाँ देखा ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास इसकी सीमा लेने पर इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, 1 अपॉन e। तो ये परिणाम तो बिल्कुल क्लियर है यहाँ पर, क्योंकि हमें ये देखना था कि इसका परिणाम क्या आता है। तो हम जानते हैं कि एक में एक से बड़ी संख्या का भाग दूंगा, तो चूंकि 1 अपॉन e, या लिख सकता हूँ इम्प्लाइज 1 अपॉन e इज लेस देन टू 1, कि 1 अपॉन e का मान क्या आएगा, एक से छोटा आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि एक में एक से बड़ी संख्या का भाग दिया जा रहा है, तो परिणाम निश्चित ही छोटा होगा। और इस कंडीशन में हमारा रिजल्ट क्या होता है कि यदि हमें कोशी के nवें मूल परीक्षण से प्राप्त मान यदि एक से छोटा मिलता है, तो उस कंडीशन में उसको क्या कहते हैं, अभिसारी कहते हैं। ठीक है, और बड़ा होता है तो क्या कहते हैं, उसको अपसारी कहते हैं। और 1 प्राप्त हो जाता है तो वहाँ पर हम फर्दर इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो यहाँ पर वैल्यू क्या मिलेगी, एक से छोटी, तो क्या लिखूंगे, इम्प्लाइज दैट की समेशन ऑफ un कोशी के nवें मूल परीक्षण से अभिसारी है। तो हमारी श्रेणी कौन सी हो जाएगी यहाँ पर, ये अभिसारी। ठीक है, तो इस तरीके से हमें हर टेस्ट के बारे में समझना होगा कि कौन सा टेस्ट हमें अप्लाई करें ताकि हमारा क्वेश्चन जल्दी से जल्दी हो जाए। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जिन लोगों के पास बुक है वो आप बुक में से आराम से अनसोल्व प्रश्नों को कीजिए, और फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में उन प्रश्नों की संख्या बताना, ताकि जब भी हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो वहाँ पर सबसे पहले उन प्रश्नों को सोल्व करेंगे। इससे अगली समस्या हमारी कुछ इस तरीके की है। हमें दिया गया है यहाँ पर हमें दे रखे हैं यहाँ पर समेशन ब्रैकेट n प्लस 1 अपॉन n की होल पावर n प्लस 1 माइनस का n प्लस 1 अपॉन n की होल पावर माइनस n हमें दिया गया है यहाँ पर, ये हमें दिया गया था यहाँ। ठीक है,
तो हमारा तो तरीका क्या है कि हम तो ये देख लेते हैं कि n पद की कंप्लीट के पावर में n होना चाहिए वहाँ पर, या n/2 आ जाए यहाँ पर, या n² आ जाए, या n³ आ जाए। तो वहाँ पर हम इस तरीके की यानी कोशिका एनोवा मूल परीक्षण अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर -n आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले मैं यहाँ पर कोशिका एनोवा मूल परीक्षण लगाऊंगा यहाँ पर। तो सबसे पहले हम लिखते हैं श्रेणी का nवां पद, श्रेणी का nवां पद। तो श्रेणी का nवां पद un द्वारा इंडिकेट कर रहा हूँ। तो un बराबर हो जाएगा n+1/n की पावर n+1 माइनस का n+1/n की पावर -n। कोशिका एनोवा मूल परीक्षण लगाए यहाँ पर, कोशिका एनोवा मूल परीक्षण। हम कौन सा टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं? कोशिका एनोवा मूल परीक्षण। तो उसके बेसिस पे कितना हो जाएगा कि un की पावर 1/n, और इसकी लिमिट भी ले ली साथ के साथ, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, इधर भी ले ली लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। यहाँ कितना हो जाएगा n+1/n की होल पावर n+1 माइनस का n+1/n की पावर -1 यहाँ पर, इस तरीके से। ठीक है, इसको सोल्व करूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा कि लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इनफाइनाइट। दोनों पदों को मैं कहाँ लिया है? नीचे। और कैसे लिखा कि 1/, क्या कॉमन लिया जा सकता है इसमें से? n+1/n कॉमन लिया जा सकता है। तो यहाँ क्या रहा? यहाँ हमारे पास रहा n+1। इसको मैं डिवाइड करके यदि लिखूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा कि 1+1/n की पावर n माइनस का 1 मुझे प्राप्त होगा यहाँ पर, इस तरीके से। अब यहाँ पर मैं इसको सोल्व करूँ अगेन तो मेरे पास आ जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा n से डिवाइड करने के बाद 1+1/n, और अंदर वाले में देखा 1+1/n की होल पावर n माइनस का 1। इसकी लिमिट ली यहाँ पर, तो पहले वाला पद कितना होगा कि 1/1। यहाँ से देखा इसकी वैल्यू क्या आ गई? e-1। तो फाइनली हमें मिला क्या यहाँ पर कि 1/e-1 हमें प्राप्त हुआ। अब 1/e-1 के लिए मैं रिजल्ट देखूँ तो e की वैल्यू क्या है? 2.714, यानी 3 के कुछ आसपास है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसके बाद भी कुछ ना कुछ हमारे पास वैल्यू आती है यहाँ पर। एक बार इसको क्लियर कर लेते हैं कि इसकी वैल्यू थी क्या वास्तव में, कि e की वैल्यू 2 से बड़ी होती है या 1 से बड़ी होती है। इसको हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो वास्तव में जो e आपको दिखाई दे रहा है ना, ये इसको नेपियर कांस्टेंट बोलते हैं। e जो आपको दिखाई दे रहा है इसको क्या बोलते हैं? नेपियर कांस्टेंट बोलते हैं इसको, नेपियर अचर। और इसकी वैल्यू होती है 2.714, कुछ ऐसी होती है यहाँ पर। तो हमने देखा कि इसका मान 2 से अधिक है, उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो भी मेरे पास क्या मिलेगा? 1 से अधिक मान मुझे मिलेगा। और 1 से अधिक पर मैं देखूंगा तो जैसे ही 1 में 1 से बड़ी संख्या का मैं भाग दूंगा तो परिणाम क्या होगा? डेफिनेटली किससे छोटा होगा? 1 से छोटा होगा। अब 1 से छोटा होगा तो हमारी कौन सी कंडीशन आ जाती है? हम टेस्ट कौन सा लगा रहे हैं? कोशिका एनोवा मूल परीक्षण। तो उस परीक्षण के अंतर्गत हमें जो परिणाम प्राप्त होगा वो 1/e-1 प्राप्त होगा, और उसके अंतर्गत वैल्यू कितनी मिल रही है? 1/e-1। ठीक है, तो वहाँ रिजल्ट क्या मिलेगा आपको? यहाँ पर ऐसा करने पर हमें जो परिणाम प्राप्त हुआ वो क्या प्राप्त हुआ? 1 से छोटा। तो 1 से छोटे होने की कंडीशन में हम कैसे कहेंगे उसको कि हमारी जो श्रेणी होगी इंप्लाइज दैट की समेशन ऑफ un अभिसारी श्रेणी। तो हमारी ये वाला जो क्वेश्चन था वो भी किसका है? अभिसारी श्रेणी का है यहाँ पर, कि हमने जो अभी अभी क्वेश्चन सोल्व किया वो भी किसका है? अभिसारी का। क्योंकि 1/e-1 यानी e की वैल्यू क्या आ रही है? 1 से बड़ी आ रही है, 2 से बड़ी। जैसे 1 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो उसके बाद भी 1 से बड़ी रहेगी। तो 1 में खुद से बड़ी संख्या का भाग में यदि दूंगा तो परिणाम डेफिनेटली 1 से छोटा होगा, और 1 से छोटे होने पर हम कोशिका एनोवा मूल परीक्षण में परिणाम को क्या कहते हैं? अभिसारी होना यहाँ पर। ठीक है, तो और भी कुछ क्वेश्चन हैं, आप खुद करना, उनको एक बार देखना, जहाँ आपको समस्या आए फिर आप मुझे बताना। तो आगे हम नेक्स्ट टेस्ट पे बढ़ते हैं।
तो इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो कि एग्जाम में आया वो प्रश्न है ये हमें कुछ इस तरीके से यहाँ पर दिया गया है। तो हम देखो तीनों चारों विधियों के प्रश्न एक साथ कर रहे हैं यहाँ पर कि हम कोशिक के एनवे मूल परीक्षण वाले भी कर रहे हैं। अब हमें ये नहीं देखना है कि कौन सी प्रश्नावली में कौन सा प्रश्न आया, ऐसा नहीं करना। हमें तो तरीका देखना है कि किस विधि से वो हो सकता है, या हमारी कौन कौन सी हम कैसे पहचानेंगे कि हमें किस विधि से उसको करना होगा। तो उसके बेसिस पे कर रहे हैं, एक्सरसाइज के बेसिस पे हमें ध्यान नहीं देना है। तो जो प्रश्न, क्योंकि हमने अभी एक साथ 3 विधियां पढ़ ली है, कोशिक एनवे मूल परीक्षण, डीएलिम्बर्ट रेशियो टेस्ट, लघु गणितीय परीक्षण एवं रोबी परीक्षण, तो जैसा जैसा आपको लगे उसी के अनुसार उसको करते जाओ वहीं पर, ठीक है, ताकि हमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगी कौन सी एक्सरसाइज में था ये और ये किससे होगा, ऐसा नहीं है। हमें तो बारी बारी से प्रत्येक को सोल्व करना है और वो जिस क्वेश्चन को जिससे जैसे हल कर पाएँ उसको उसी तरीके से सोल्व करेंगे हम यहाँ पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ मैं। ये इस तरीके की आपकी प्रॉब्लम है एग्जाम्पल के रूप में 1/1 की पावर p, फिर दे रखा है 1/3 की पावर p, फिर दे रखा है 1/5 की पावर p, और इसी तरीके से इसका जो एनो पद है वो आपको तैयार करके दे रखा है। कितना दे रखा है कि 1/2n+1 की पावर p, इस तरीके से आपको दिया गया है यहाँ पर। और हमें इसके बारे में बताना, ऊपर x भी है, यहाँ पर x भी है, x है, फिर x² है, इस तरीके से x स्क्वायर और लास्ट में कितना है x की पावर n। तो हमें ऑलरेडी दे रखा है यहाँ पर एनो पद इसका क्वेश्चन में ही। हमें इसको सोल्व करके ये बताना है कि श्रेणी जो होगी हमारी कन्वर्ज होगी या डाइवर्ज होगी यहाँ पर। तो मैंने फिर से कह रहा हूँ यहाँ पर कि हमारी श्रेणी में क्या प्राप्त होगा, हमें x की पावर n प्राप्त हो गया। उसे हटाने का तरीका आप जानते हो, पूरे पद की पावर यदि n होती तो कोशिक का एनोमोल परीक्षण लगाते और फिर सोचते आगे यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर तो क्या है, एक ही पद है यहाँ पर इस तरीके का, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या निकालता हूँ, पहले इससे नेक्स्ट स्टेप निकालता हूँ यहाँ पर n+1 पद यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ श्रेणी का nवां पद। श्रेणी का जो nवां पद है वो हमें किस रूप में दे रखा है, un बराबर दे रखा है x की पावर n/2n+1 की पावर p। अगला पद क्या होगा श्रेणी का n+1वां पद, श्रेणी का n+1वां पद un+1 बराबर x की पावर n+1 डिवाइडेड बाई, यहाँ कितना हो जाएगा 2n+3 की पावर p, ये हमें प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि n की जगह मैंने कितना लिखा है n+1, तो जब उसको गुणा करूंगा तो 2n और प्लस का 2 और वो 2 इसके एक के साथ जुड़कर कितना बन जाएगा 3। तो ये हमें श्रेणी का n+1वां पद प्राप्त हुआ यहाँ पर, ठीक है। अब हमें तो दोनों का अनुपात निकालना है यहाँ पर, तो मैंने क्या लिखा un/un+1 बराबर, यहाँ देखा ऊपर आया x की पावर n, नीचे आ गया 2n+1 की होल पावर p। फिर हमने यहाँ से देखा तो यहाँ इसको लिख दिया x की पावर n.x, और जो ये पता उसको कहाँ लिख दिया 2n+3 की पावर p। x की पावर n से x की पावर n गया, तो हमारे पास आ जाएगा क्या 1/x डॉट 2n+3/2n+1 की पावर p। इस तरीके से हमें परिणाम में ये रिजल्ट प्राप्त हुआ यहाँ पर, ठीक है। अगर यदि मैं इसका यहीं क्या ले लेता हूँ, इसका मैं इसकी यदि यहीं पर लिमिट लेता हूँ तो मेरे पास देखिए क्या अंतर मुझे प्राप्त होने वाला है यहाँ पर। यदि यहीं मैं इसका क्या ले लूँ, लिमिट ले लूँ तो un/un+1, मैंने दोनों पक्षों की क्या ले ली, लिमिट ले ली, n टेंड्स टू इनफाइनाइट ऑफ un/un+1 इक्वल टू लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इनफाइनाइट ऑफ 1/x। तो एज इट इज, इसमें से ऊपर से हमने किसको कॉमन ले लिया, 2n को कॉमन ले लिया, तो 2n की पावर p के रूप में आया वो तो, ठीक है। यहाँ क्या बचा हमारे पास 1+3/n 3/2n इस तरीके से की पावर p। यहाँ देखा, यहाँ कितना आ गया 2n की पावर p, यहाँ पर भी मिला, तो यहाँ से परिणाम कितना मिला हमें, यहाँ पर 1+1/2n की पावर p, ये दोनों कैंसिल हो गई। और यहाँ पर देखा जैसे ही मैं n टेंड्स टू इनफाइनाइट रखूंगा, अगर ये भी उसी की ओर अग्रसर होता, p स्टेबल नहीं होता, p एक परिमित मान न होकर यदि यहाँ पर भी क्या होता है n होता, तो हम इसकी वैल्यू लिख पाते हैं यहाँ पर कि e की पावर 3/2, क्योंकि यहाँ पर क्या है 3/2 है यहाँ पर। लेकिन ऐसा नहीं था, यहाँ पर इसकी वैल्यू कोई ना कोई कांस्टेंट है, और कांस्टेंट की कंडीशन में हमारे पास परिणाम किसके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि ये तो हो जाएगा 0 और यहाँ परिणाम हमारा 1 के ऊपर डिपेंड करेगा।
तो इसकी भी वैल्यू 1, नीचे से भी 1, तो परिणाम में कितना बचा 1/x। तो वही पहले जैसी कंडीशन है, अब हमें 1/x के बारे में बताना है यहाँ पर कि जैसा 1/x होगा उसी के बेसिस पे रिजल्ट होगा। तो केस नंबर फर्स्ट 1/x इज ग्रेटर देन टू 1, इस कंडीशन को क्या कहते हैं डीएलेम्बर्ट में, इसको बोलते हैं अभिसारी होना। तो ये हो गई हमारी अभिसारी। इसको और मैंने खोलकर लिखूँ तो क्या हो जाएगा 1 इज लेस देन टू x, कि यहाँ पर क्या हो रहा है 1 इज लेस देन टू x हो रहा है। केस नंबर सेकंड, यदि 1/x इज लेस देन टू 1 इम्प्लाइज दैट कि ये कंडीशन कौन सी है आपकी अपसारी होना, अपसारी है। अपसारी होने का मतलब क्या हो जाएगा 1 इज लेस देन टू x, कि x का मान बढ़ा है किससे 1 से, ये कंडीशन भी हो गई। तीसरी कंडीशन आती है आपकी 1/x इज इक्वल टू 1 इम्प्लाइज दैट कि x इक्वल टू 1, कि यहाँ पर क्या होगा इस कंडीशन में x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। अब इसमें तो वैसे तो हमारा टेस्ट फेल होता है, लेकिन हम ये थोड़ी कहेंगे कि हम टेस्ट फेल हो गया, हम तो शुरुआत से आ जाएंगे कि x का मान 1 रखकर हम श्रेणी में देखेंगे, फिर देखते हैं कि श्रेणी कौन से नेचर की होती है। तो यही काम हमने यहाँ पर किया, इसका मान उठाकर कहाँ रख दिया श्रेणी में। अब देखते हैं श्रेणी का कौन सा रिजल्ट आपके सामने आता है। तो इसे श्रेणी में रखकर हमारे पास जो रिजल्ट मिला, श्रेणी के मैंने जैसे इसको nवें पद में रखा तो मुझे श्रेणी का nवां जो पद मिला वो मुझे इस तरीके से मिला। ऊपर तो आ गया 1, तो मुझे प्राप्त हो गया 1/2n प्लस 1 की होल पावर मुझे कितनी प्राप्त हो गई यहाँ पर p प्राप्त हो गई यहाँ पर। यही था श्रेणी का nवां पद यहाँ पर, ठीक है। अगर यदि मैं यहाँ पर इसमें से कितना कॉमन ले लूँ, यहाँ पर 2 को कॉमन ले लेता हूँ मैं यहाँ पर। यदि श्रेणी में से मैं किसको कॉमन ले लूँ 2 को कॉमन ले लूँ और फिर इसकी जांच की जाए यहाँ पर। यदि हम श्रेणी में से 2 को कॉमन ले लें और फिर इसकी जांच की जाए और फिर देखें इसका परिणाम क्या होगा, तो उस स्थिति में तो हमने देखा कि यदि मैं यहाँ से n को कॉमन लूँ 2n के रूप में ले लो, चाहे आप केवल n के रूप में ले लो, हमें तो यहाँ से इस n को हटाना था, इसके नीचे लेकर आना था ताकि इसका जो लिमिट ले तब परिणाम कितना प्राप्त हो जाए, हमें 1 प्राप्त हो जाए इसकी वजह से। तो मैंने यहाँ से n को कॉमन ले लिया तो n की पावर कितनी आ गई p, और यहाँ बच गया हमारे पास 2 प्लस क्या आ गया, चाहे 2n ले लो पूरा यहाँ पर, तो हमारे पास परिणाम आ गया 2 प्लस 1/n की पावर p। इस तरीके से हमारे पास परिणाम शेष रहा है यहाँ पर, ठीक है un। अब हमने देखा कि हमारे पास श्रेणी का जब भी n को कॉमन लेते हो तो n हमारे पास शेष नहीं रहना चाहिए। हमारा नियम तो क्या है कि हमारे पास n क्या नहीं होना चाहिए, शेष नहीं रहना चाहिए। लेकिन हमारे पास तो यहाँ पर 1/n की पावर p शेष रह गया, तो इसे हटाने के लिए मैंने क्या लिया तुलनात्मक परीक्षण। तो तुलनात्मक परीक्षण के लिए मैंने एक श्रेणी मानी यहाँ पर, तुलनात्मक परीक्षण के लिए, तुलनात्मक परीक्षण के लिए हमने एक श्रेणी कंसिडर की इसी तरीके की बिल्कुल। और क्या कंसिडर किया तुलनात्मक परीक्षण के लिए, माना समेशन ऑफ bn इक्वल टू समेशन ऑफ 1/n की पावर p। हमने क्या ले ली, एक श्रेणी ले ली यहाँ पर जो कि हाइपर हार्मोनिक श्रेणी है, जो कि हाइपर हार्मोनिक श्रेणी है, जो कि हाइपर हार्मोनिक श्रेणी है। कि हमने जो श्रेणी का एग्जांपल लिया वो कौन सी श्रेणी है, हाइपर हार्मोनिक श्रेणी है यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमें क्या प्राप्त हो गया है रिजल्ट यहाँ पर। अब दोनों का तुलनात्मक परीक्षण लगाऊं मैं तो मुझे क्या प्राप्त होगा कि लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इनफाइनाइट ऑफ क्या होगा un/vn। तो यहाँ से तो मैंने un लिखा तो 1/n की पावर p, साथ में आ गया 2 प्लस 1/n की होल पावर p एंड डिवाइडेड बाई यहाँ से क्या होगा हमारे पास 1/n की पावर p। दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया तो यहाँ से बचा लिमिट ऑफ, यहाँ पर लिमिट भी आएगी, लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इनफाइनाइट, लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ठीक है। तो यहाँ पर भी लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इनफाइनाइट ऑफ 1/2 प्लस 1/n की पावर p। इस तरीके से जैसे हमने लिमिट ली तो इसकी वैल्यू तो 0 हो जाती है, तो यहाँ से क्या बचा हमारे पास बचा 1/2 की पावर p के रूप में। अब हम तो ये कहते थे कि हमारे पास ये जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, फाइनाइट होनी चाहिए। अब p का मान यदि आप स्टेबल नहीं लोगे, p का मान कोई ना कोई फाइनाइट ना लोगे तो ये भी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। और ऐसी कंडीशन में तो हर जगह हमें पहला पद भी इनफाइनाइट, दूसरा पद भी इनफाइनाइट, क्योंकि श्रेणी थी वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, p के ऊपर तो कर ही रही है। p का मान यदि अपरिमित लेता हूं मैं तो देखो ये जो पद है यानी हर पद क्या मिलेगा, मुझे अपरिमित मिलेगा। यहाँ से देखो p यदि अपरिमित होगा यानी p इनफाइनाइट होगा, तो देखो 1 इनफाइनाइट, 3 इनफाइनाइट,
5 की पावर इनफाइनाइट, तो हर पर इनफाइनाइट मिल रहे हैं, तो श्रेणी का अस्तित्व कहाँ से हुआ? तो मैं क्या कहता हूँ इसको, p के परिमित मान के लिए, तो ये भी क्या है, परिमित होगा p के परिमित होने पर। तो हम p को हम क्या कह रहे हैं कि p क्या है, हमारा परिमित है यहाँ पर। तो p के परिमित होने पर हमारा जो रिजल्ट है वो भी क्या होगा, फाइनाइट ही होगा। अगर यदि ये फाइनाइट है तो हमारा रिजल्ट किसके ऊपर डिपेंड करेगा, फिर Vn के ऊपर डिपेंड करेगा यहाँ पर। तो आगे हमने इसको तो क्या कह दिया, फाइनाइट, फाइनाइट कह दिया, तो हमारी श्रेणी किसके ऊपर डिपेंड करेगी, Vn के ऊपर। तो मैं लिखता हूँ इंप्लाइज दैट समेशन ऑफ Vn इक्वल टू 1 अपॉन, या लिखता हूँ Vn इक्वल टू n की पावर p अभिसारी है, कि हमने जो परिणाम माना था वो अभिसारी है, किसके लिए, p का मान यदि 1 से बड़ा है तो, और यदि p का मान 1 से बड़ा हो, यानी हम जिस कंडीशन को फाइनाइट के लिए कह रहे हैं उसमें यदि p की वैल्यू 1 से बड़ी है तो उस कंडीशन में Vn क्या है, अभिसारी है, और Vn अभिसारी होगी तो क्या हो जाएगी, समेशन ऑफ Un भी क्या होगी, अभिसारी होगी उस कंडीशन के लिए, यानी p के इस मान के लिए हमारी जो Un है वो भी क्या होगी, अभिसारी होगी। दूसरी कंडीशन, समेशन ऑफ Vn 1 अपॉन n की पावर p अपसारी है, कि इसका रिजल्ट अपसारी भी है। कैसे है, यदि p की वैल्यू 1 से छोटी तथा 1 से यदि 1 से छोटी तथा 1 के बराबर है तो उस कंडीशन में हमारा रिजल्ट क्या होगा कि Vn क्या होगी, अपसारी होगी। तो ये अपसारी होगी तो हमारी Un भी क्या होगी उस कंडीशन में, फिर अपसारी होगी। तो हमने दोनों कंडीशन में इसकी जांच करके बताया कि हमारे पास जो परिणाम है वो p के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। जब हमारे पास x है, हम इसको कैलकुलेट यानी x को 1 ले लेते हैं तो उसके बाद इसकी जांच की जाए तो किसके ऊपर डिपेंड करती है, ये धनात्मक वैल्यू p के ऊपर डिपेंड करती है। तो हमारे पास 3 कंडीशन होगी कि x का मान 1 से छोटा है, x का मान 1 से बड़ा है, x का मान 1 से बड़ा 1 के बराबर है। तो तीनों को मैं एक साथ कंबाइन करके लिखता हूँ, तो क्या लिखूंगा, श्रेणी समेशन ऑफ Un, श्रेणी समेशन ऑफ Un अभिसारी है, अभिसारी है किसके लिए, nवें पद के लिए। किसके लिए अभिसारी है, जब x की वैल्यू क्या है हमारे पास, x की वैल्यू क्या है, 1 से छोटी है, तो x की वैल्यू 1 से छोटी है तो श्रेणी क्या है, अभिसारी है। दूसरा परिणाम क्या आ जाएगा कि समेशन ऑफ Un अपसारी है, कब, जब x का मान क्या है, 1 से बड़ा या 1 के बराबर है, तो उस कंडीशन में हमारी श्रेणी क्या प्राप्त हो रही है, हमें अपसारी प्राप्त हो रही है। तो हर कंडीशन के लिए हमने इसको बताया यहाँ पर कि किस किस कंडीशन के लिए कौन सा परिणाम होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। अगली वाली प्रॉब्लम भी आपकी कुछ इसी तरीके से, जो कि x के ऊपर डिपेंड करती है, तो आप एक बार उसको खुद से समझना, और फिर यदि नहीं होता है, वह एग्जाम में भी आई है, 2019 में भी आई हुई है, तो एक बार खुद करने की कोशिश करना, उसके बाद अपन समझेंगे उसको। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो अब तक हमने x की पावर n वाली सारी प्रॉब्लम्स कर ली, अब हम करेंगे फैक्टोरियल वाली, कि जब हमारे n पद में क्या आ जाए, फैक्टोरियल आ जाए, तो वहां पर भी हमें un अपॉन un+1 निकालना ही पड़ेगा वहाँ। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं फैक्टोरियल वाली। तो यहाँ पर आपको दे रखा है कि प्रदर्शित कीजिए कि निम्न श्रेणी अभिसारी है
यहाँ पर आपको दे रखा है, पहले से ही प्रूव करना है आपको। यहाँ पर प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए कि x की कौन सी कंडीशन, कि x का मान यदि एक x इज लेस देन टू 1/e, तो उस कंडीशन में क्या होगी, अभिसारी है, और यदि x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1/e पर क्या होगी, ये अपसारी। तो इस कंडीशन में तो अपसारी है, इस कंडीशन में क्या है, अभिसारी है। ये हमें दर्शाना है किसके लिए, इस श्रेणी के लिए, कि a प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल। फिर अगला है हमारे पास a प्लस 2x अपॉन 2 फैक्टोरियल, इस तरीके से का होल स्क्वायर। फिर है a प्लस 3x अपॉन पावर 3, नीचे है 3 फैक्टोरियल। इसी तरीके से अगला है a प्लस 4x डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल की पावर 4। इस तरीके से हमें सीरीज दी गई है यहाँ पर। तो हम सबसे पहले सीरीज का एनओ पद लिखेंगे, उसके बाद फिर उसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, श्रेणी का एनवा पद हम लिखेंगे यहाँ पर। तो श्रेणी का एनवा पद हमें क्या प्राप्त होगा यहाँ पर, श्रेणी का एनवा पद। तो श्रेणी का एनवा पद हमें मिलेगा un इक्वल, un बराबर क्या होगा, देखो यहाँ से a प्लस nx, क्योंकि हमने देखा पहले 1 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया, फिर 4 आया यहाँ पर। तो a प्लस nx पावर देखो पहले 1 आई, फिर 2 आई, तो पावर कितनी है, n हो गई। नीचे देखा, नीचे भी कितना आ रहा है, n फैक्टोरियल, कि 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, तो लास्ट में जाके क्या आ जाएगा, n फैक्टोरियल। तो ये श्रेणी का एनवा पद हो गया। अब हमें तो क्या करना है यहाँ पर, इसके अभिसरण अपसरण के बारे में बताना है यहाँ पर। अब ये जो n फैक्टोरियल है, ऐसे कॉमन लेने से तो हटेगा नहीं कि इसमें से मैंने n कॉमन ले लिया फिर बच गया 1 फैक्टोरियल, ऐसा तो होगा नहीं है। तो इसको हटाने के लिए तो हमें पता है कि मैं इसको खोलना होगा कि n गुणा n प्लस 1, वो n गुणा n माइनस 1 गुणा n माइनस 2 गुणा n माइनस 3, इस तरीके से लास्ट में 1 फैक्टोरियल तक। अब उसमें तो कितने पदों तक आया, ये n बार खुलेगा ही, यानी n की पावर n यहाँ से कॉमन आ सकती है। फिर अंदर की टर्म्स का आप क्या लो वहाँ पर, फिर उनके आप लिमिट लो वहाँ पर, ठीक है। तो धीरे धीरे ये आपको कॉम्प्लिकेशन की ओर ले जाएगा यहाँ पर। तो उससे बढ़िया है कि हम यहाँ पर इसको हटाने के लिए हम यहाँ पर क्या यूज में लें, n प्लस 1 पद को निकालें। तो मैं श्रेणी का कैसा पद लिखूंगा, n प्लस 1 को, श्रेणी का n प्लस 1 पद। तो श्रेणी का n प्लस 1 पद हमें क्या प्राप्त होगा, un प्लस 1 इज इक्वल टू a प्लस n प्लस 1x, और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, n प्लस 1 फैक्टोरियल, और यहाँ पर ऊपर वाले की पावर कितनी आ रही है, n प्लस 1 हो जाएगी। दोनों का अनुपात निकालिए, यानी un प्लस 1 हमने कैलकुलेट किया, तो बराबर हमारा देखो ऊपर से तो आ जाएगा a प्लस nx की पावर n डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल। यहाँ से देखा, यहाँ से क्या मिलेगा, a प्लस n प्लस 1x, a प्लस n प्लस 1x, और साथ में कितना आ जाएगा, जो n प्लस 1 फैक्टोरियल था, जो n प्लस 1 फैक्टोरियल था उसको हमने कैसे लिख दिया, उसको हमने लिखा n प्लस 1, n प्लस 1 के रूप में लिख दिया, और फिर जो बचे वो कैसे लिख दिया, n फैक्टोरियल। क्यों लिखते हैं ना कि जो वैल्यू होती है उसको जो की तो उसमें से एक हटा कर लिखते हैं। तो n प्लस 1 फैक्टोरियल था, उसको ऐसे लिख दिया। अब n फैक्टोरियल से ये तो हट गया, हमारे पास ये पद शेष रहते हैं, हमारे पास बाकी के ये पद। यहाँ से हमने क्या किया, nx को कॉमन ले लिया, nx को कॉमन लेंगे तो यहाँ से देखो x की पावर n डॉट x की पावर n, यहाँ से पहले पद में तो क्या बचा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, इसको मैं 1 कह रहा हूँ, इसको 1 प्लस a अपॉन nx, इस तरीके से मैंने इसको कह दिया। पावर कितनी है, n लिख दिया। यहाँ देखा, यहाँ से भी n कॉमन ले लिया, तो यहाँ कितना बचा, 1 प्लस 1 अपॉन n आ गया यहाँ पर भी, इस तरीके से। नीचे देखा यहाँ पर, यहाँ से किसको कॉमन ले लिया, n प्लस 1x को पूरे को ले लिया, तो ये आ गया n प्लस 1 की पावर n प्लस 1 डॉट x की पावर n प्लस 1, इस तरीके से ये हो गया। यहाँ अंदर क्या रहा, एक जगह तो रहा, यहाँ से तो रहा 1, और यहाँ से क्या रहा, a अपॉन n प्लस 1x की पावर n प्लस 1, इस तरीके से ही हमारे पास रिजल्ट आ गया है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से देखा हमने इसमें कि x की पावर n से तो इसको हटा सकते हैं, साथ के साथ यहाँ से भी इसको सोल्व किया। तो एक तो मैंने n की पावर n लिख दिया, एक क्या लिख लिया, x की पावर n लिख लिया यहाँ पर, और इसको कैसे लिखा कि 1 प्लस a अपॉन x अपॉन n, a अपॉन x अपॉन n की पावर n,
यहाँ से हमारे पास कितना हो ही गया था कि n+1 हो गया था, इससे n को जोड़कर n+1, और यहाँ क्या रहा 1+1/n। नीचे की लाइन में लिख लेते हैं। नीचे की लाइन में यहाँ से मैंने n को कॉमन ले लिया तो किसके रूप में आया वो n⁻n+1 के रूप में। अंदर क्या रहा 1+1/n⁻n+1, ठीक है। साथ में रहा x⁻n.x, और क्या रहा ब्रैकेट 1+a/x/n+1 की होल पावर n+1। इस तरीके से हमारे पास परिणाम शेष रहा। यहाँ इसकी पावर n+1 है, होल पावर n+1। तो ये हमारे पास शेष रिजल्ट रहा है यहाँ पर। अब हमें इसकी लिमिट लेके देखनी है कि इसका परिणाम क्या आता है यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर इसकी लिमिट ली, तो लिमिट लेने पर हमारे पास की लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इनफाइनाइट ऑफ un/un+1, हमने क्या ले ली, इसकी लिमिट ले ली यहाँ पर। अब लिमिट लेते हैं तो देखिए यहाँ से देखो क्या क्या कटेगा। एक तो n+1 की पावर ये से ये कैंसिल हो जाएगा, x की पावर n से ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ इसकी हमने लिमिट ली तो इधर भी लिमिट लेंगे, तो लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ऊपर से तो एक तो पद क्या बचा कि 1+a/x/n की होल पावर n, एक तो ये बचा। एक यहाँ से क्या बचा 1+1/n डिवाइड, यहाँ से क्या बचा हमारे पास 1+1/n की होल पावर n, ठीक है यहाँ से। और एक जो टुकड़ा था उसको अलग कर दिया 1+1/n, इसको अलग कर दिया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से देखा एक तो क्या बच गया x बच गया, उसको तो यहाँ लिख लिया। और यहाँ से हमारे पास आ गया 1+a/x/n+1 की होल पावर n+1। ये परिणाम हमारे पास शेष रहा यहाँ पर, ठीक है। अब हम इसकी लिमिट लेंगे यहाँ पर। हाँ, तो अब हम इसकी क्या लेंगे, लिमिट लेंगे यहाँ पर। तो इसकी लिमिट ली तो हमें पता है कि यहाँ पर जो भी वैल्यू होती है वो e की पावर के रूप में आ जाती है, क्योंकि वहाँ कितना है कि 1+a/n की पावर n है, तो ये किसकी पावर के रूप में आ जाएगी यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर पावर के रूप में क्या आएगा a/x यहाँ पर। तो वास्तव में पहले वाले पद से तो क्या मिलेगा, e की पावर a/x मिलेगा। 1+1/n से ये कैंसिल हो गया। नीचे देखा ऊपर तो ये प्राप्त हुआ, यहाँ से देखा तो एक तो बच गया x। यहाँ से क्या देखा हमने कि e की पावर कितनी आ गई, e आ गया यहाँ से हमें एक यहाँ से देखा तो यहाँ से कितना मिल गया हमें। यहाँ पर हमारे पास प्राप्त हुआ e की पावर a/x, एक रिजल्ट हमारे पास यहाँ से मिला। तो हमने देखा कि ऊपर तो e की पावर ax, ये दोनों तो कैंसिल हो गए, तो परिणाम में कितना रहा कि 1/x e हमारे पास रहा है, यानी un/un+1 की वैल्यू क्या आ गई 1/x e यहाँ पर। अब हमें तो पता है कि इसका अनुपात का मान यदि ग्रेटर देन 1 होता है तो अभिसारी कहा जाता है, लेस देन 1 हो तो अपसारी कहा जाता है, और 1 पर इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, टेस्ट फेल। तो पहली कंडीशन में यहाँ पर लिखता हूँ कि यदि 1/x e इसका मान क्या आ जाए, ग्रेटर देन 1 आ जाए, तो कंडीशन को क्या कहता हूँ मैं, अभिसारी कहता हूँ। इसको थोड़ा हमने सोल्व किया, x के लिए इसको सोल्व किया, क्योंकि हमें यहाँ पर जो परिणाम देना था वो x के बारे में देना था। तो मैंने x को क्या किया, ऊपर भी इसको x से गुणा किया और यहाँ पर भी इसको x से गुणा किया। तो ये जो x था वो तो कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा कि 1/e इज ग्रेटर देन टू x हमें प्राप्त हो गया। अभिसारी होने के लिए कंडीशन क्या आ गई यहाँ पर कि क्या होना चाहिए हमारे पास क्या होना चाहिए कि 1/e का मान बड़ा होना चाहिए किससे, x से। तो ये हमारे पास पहली कंडीशन आ गई यहाँ पर अभिसारी होने के लिए। केस नंबर सेकंड है आपका कि यदि 1/x e की वैल्यू यदि लेस देन 1 कर दूं यहाँ पर, तो इस कंडीशन को हम क्या कहते थे, अपसारी कहते थे डी-एलिमेंट रेशियो टेस्ट से। लेकिन यदि मैं इसको x के लिए सोल्व करूं तो मेरे पास क्या परिणाम प्राप्त हो जाएगा कि 1/e इज लेस देन टू x, क्योंकि x से यहाँ गुणा किया, x से यहाँ गुणा किया, तो x इसके साथ लग गया, यहाँ से कैंसिल हो गया, तो क्या प्राप्त होगा कि 1/e का मान छोटा है x से। ये हमारी सेकंड कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन है केस नंबर 3, यदि 1/x इज इक्वल टू 1 हो, इंप्लाइज दैट, किसको कैसे लिखा जा सकता है कि मैं x को कहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ और यहाँ, तो ये तो कट गया, तो मुझे x बराबर कितना प्राप्त हो गया 1/e। तो 1/e को यदि मैं यहीं रखता हूँ तो उस कंडीशन में मुझे इसका वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ पर 1 प्राप्त होगा, 1 पे टेस्ट क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। तो इस वजह से मुझे दोबारा बैक कहाँ लौटना पड़ेगा, वहाँ पर जहाँ से मैंने इसकी शुरुआत की थी। तो हम इस मान को कहाँ रख देंगे, जहाँ से हमने इसकी शुरुआत की थी, यानी कहाँ पर। अब यहाँ हम क्या करेंगे, आगे जो हमें प्राप्त हुआ है x बराबर 1/e, ये हमें वैल्यू प्राप्त होगी, इसको हम कहाँ रखेंगे, दोबारा उसी पद में रखेंगे यहाँ पर। अब देखो यहाँ रखने से कोई बेनिफिट नहीं होगा, जैसे हमने पिछले कुछ क्वेश्चंस में हमने यहाँ रखा था,
लेकिन यहाँ रखने से बेनिफिट इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर क्या लगा हुआ, अभी भी n फैक्टोरियल लगा हुआ है, और n फैक्टोरियल को हटाने के लिए आपको un/un+1 तो करना ही पड़ेगा, तो वो वहाँ से हटेगा नहीं, तो उसके लिए हम डायरेक्ट कहाँ पर आ गए, un/un+1 पर ही आ गए। तो आगे मैंने क्या लिखा, un/un+1। अब देखिए x कहाँ पर है, यहाँ पर, तो यहाँ है, तो इस x की जगह मैं क्या लिखूंगा, 1/e, तो e कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर, तो पहला पद मुझे क्या मिला, e। यहाँ देखिए 1 प्लस a/x था, तो a/x की वजह से क्या आ जाएगा, ये ae हो जाएगा यहाँ पर, और नीचे कितना आ जाएगा, n, और पावर n यहाँ पर, ये पद कैंसिल हो ही गए थे। अब देखिए यहाँ से, यहाँ कुछ है ही नहीं यहाँ पर, तो इसको छोड़ दिया, एक यहाँ से देखा तो हमारे पास आ गया 1 + 1/n की पावर कितनी आ गई, n आ गई यहाँ पर। और आगे बढ़े यहाँ पर, तो यहाँ से भी इसको कैसे लिखा, उसी पहले की तरीके से, तो यहाँ हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस जो ax है उसकी जगह क्या आ जाएगा, ae, और नीचे क्या आ जाएगा आपका n+1, और पावर कितनी आ गई, n+1 यहाँ पर। इस तरीके से हमने हर जगह जहाँ x था वहाँ क्या लिख दिया, 1/e वहाँ पर लिख दिया। अब हमने देखा कि हमारे इस पद में क्या आ गया, e आ गया। e आने के बाद हमने पढ़ा था कि यदि हमारे un/un+1 में यदि e आ जाता है, यानी नेपियर कांस्टेंट यदि आ जाता है, तो वहाँ पर उसका क्या लेना पड़ता है, हमें log लेना पड़ता है, इसको, इस e को हटाने के लिए। अब ये सब क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यदि मैं इस पद की यही सीमा ले लेता हूँ तो इसका परिणाम डेफिनेटली कितना आता है, e आता है। इसका e आने पर, 1 आता है, तो 1 आने पर हमारा टेस्ट फेल हो जाता है। तो उससे बचने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसका log ले लेते हैं यहाँ पर। तो हमने क्या ले लिया, दोनों पक्षों का log ले लिया, तो log ऑफ un/un+1। यहाँ से देखिए तो ये तो क्या बन जाएगा, log e हो गया ये तो, प्लस यहाँ हो गया n log 1 + ae/n, ये हमारे पास यहाँ से आ गया। नीचे से देखा और यहाँ पर, क्योंकि जैसा यहाँ होगा वैसे नीचे भी लेना पड़ेगा, तो नीचे वाले पदों को कैसे आएंगे, सारे माइनस के रूप में आएंगे, तो माइनस का n log 1 + 1/n, एक ये वाला हो गया। और आगे बढ़ा मैं यहाँ पर, तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, माइनस का n+1 log 1 + ae/n+1। तो इस तरीके के मुझे क्या मिले, पद मिले यहाँ पर। ठीक है, मैंने जैसे इसको सोल्व किया तो मेरे पास ये पद प्राप्त होते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास ये सब तो वैल्यू है, इनको तो क्या गुणा कर सकते हैं केवल, यहाँ पर n से भी हम इस पद को 1 + x का फॉर्मूला लगाकर इसको खोलेंगे पहले, खोलने के बाद फिर हम देखेंगे इसको n से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, और फिर देखते हैं कहाँ कहाँ पद कैंसिल हो सकते हैं। वैसे यहाँ मैं log 1 + x का फॉर्मूला यहाँ पर भी लगाऊंगा, इसको खोलूंगा, फिर देखूंगा n से कहाँ से मल्टीप्लाई हो रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे, तो हर जगह हम जो हमें यहाँ पर log 1 + x जहाँ जहाँ मिला वहाँ पर हम उसका log 1 + x का जो प्रसार सूत्र होता है उसकी सहायता से उसका प्रसार करेंगे यहाँ पर। तो आगे लिखते हैं, अब हमें प्रसार की ज्यादा जरूरत नहीं है यहाँ पर, तो सबसे पहले मैं सूत्र बता देता हूँ आपको। चूंकि log ऑफ 1 + x, इसका जो प्रसार सूत्र होता है उसमें कैसा होता है कि x, फिर आता है माइनस का x² प्लस x³ माइनस का x4/4, इस तरीके से पद आते हैं। तो हाँ, हमारे सूत्र इसको खोले तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि log ऑफ un/un+1 बराबर, पहला पद तो क्या log e है, तो ये तो एज इट इज रहेगा ये तो, क्योंकि इसका तो कहाँ से प्रसार करें, इसका तो log e तो रह गया। उसके बाद गए n गुणा हमने पहला वाला क्या था कि 1 + ae/n, तो ae/n किसका कार्य करेगा, x का, तो सबसे पहले वही आ जाएगा, तो ae/n। फिर क्या है माइनस का, फिर क्या आएगा माइनस का x², यानी a²e²/2n², ये हमारा दूसरा पद हो गया यहाँ पर। अब हमें इतने पदों की आवश्यकता नहीं है, हमें तो इतना ही बहुत है यहाँ पर, क्योंकि हमें थोड़े दो पद ही चाहिए यहाँ पर, तो 2 पद मैंने यहाँ लिख लिए। अब आगे गए और आगे क्या है माइनस का n गुणा log 1 + 1/n है, इसको भी खोल लेंगे। तो पहला पद तो क्या आ जाएगा 1/n, फिर आ जाएगा माइनस का 2n², फिर इस तरीके से आ जाएगा माइनस का 3n³, इस तरीके से ये पद भी हमने इतने ही लिखे यहाँ पर। उससे आगे बढ़े यहाँ पर, तो बाहर क्या लगा हुआ है माइनस का n+1 लगा हुआ है, इसको लिख दिया, और यहाँ पर भी इसका प्रसार कर दिया log 1 + x के फॉर्मूले से। तो सबसे पहला पद क्या आ जाएगा ae/n+1 माइनस का a²e²/2n+1 का होल स्क्वायर, फिर कहाँ पर गए प्लस का a³e³/3n+1 की पावर 3, इस तरीके से। ठीक है, ये पद भी हमने यहाँ पर लिख ली।
अब हमें सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले तो देखो log e तो एज इट इज रहेगा, प्लस n से मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो पहला पद मुझे क्या मिला ए ई, फिर मिला मुझे ए स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन 2n स्क्वायर, 2n केवल, आगे के कुछ पद और हमने इसको यहाँ छोड़ दिया। फिर माइनस का n से इसको गुणा करो अंदर के पदों को, तो माइनस का n से इसको गुणा किया तो यहाँ कितना आ गया 1 माइनस का, फिर प्लस का आ गया 1/2n, फिर आ जाएगा माइनस का 1/3n स्क्वायर। इसी तरीके से आगे के कुछ पद और, यहाँ फिर माइनस थे तो माइनस से मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो पहला पद क्या आ गया माइनस का ए ई, फिर ये हो गया प्लस का, और यहाँ से क्या आ जाएगा ए स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन 2n+1। इस तरीके से कुछ पद आगे और यहाँ पर। अब देखिए क्या क्या कैंसिल हो सकता है, ए ई से ये चलेगा यहाँ पर, log e बेस पर हम जानते हैं कि log e बेस पर e की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो ये दोनों आपस में कट गए यहाँ पर। अब हमारे पास ये रिजल्ट रहे शेष यहाँ पर, इसमें देखा कि यहाँ पर भी n लगा हुआ है, नीचे यहाँ पर भी n लगा हुआ है, यहाँ पर भी n लगा हुआ है, हर जगह यहाँ पर। तो जैसे मैंने इसकी अब लिमिट ली तो फाइनली मैंने क्या किया, इसकी लिमिट ले ली यहाँ पर। तो लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इनफाइनाइट ऑफ log n log un अपॉन un+1, मैंने इसकी लिमिट ली यहाँ पर। तो परिणाम में देखा तो मुझे क्या मिला, लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इनफाइनाइट, पहला पद मुझे मिला माइनस का, या मैं यहाँ से इसको लिखना स्टार्ट कर सकता हूँ इस वाले पद से, या यहाँ से कहीं से भी कर लो। तो माइनस का ए स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2n, फिर यहाँ से बचा 1+1/2n, फिर देखिए यहाँ से आ जाएगा माइनस का 1/3n स्क्वायर, फिर यहाँ से लिख दिया प्लस का ए स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन 2n+1। यानी आगे के जितने भी पद हैं उन सभी के नीचे हर में क्या लगा होगा, n लगा होगा यहाँ पर। अब जो n है, जैसे मैंने इसकी लिमिट ली यहाँ पे इनफाइनाइट पर, तो ये पद भी 0, ये पद भी 0, ये पद भी 0, सारे आगे के पद कितना मिलेंगे आपको 0। अब 0 की वैल्यू जो होगी वो क्या होती है, लेस देन 1 होती है यहाँ पर। 0 क्या होता है, क्योंकि हमारा जो रिजल्ट था वो तो किस पर सेटिस्फाई नहीं होता था 1 पर, लेकिन यहाँ तो क्या प्राप्त हो रहा है 0। तो 0 पे हम जानते हैं कि 0 हमारा क्या होता है, 1 से छोटा होता है, और 1 से छोटे होने की कंडीशन में क्या कहेंगे कि समेशन ऑफ un, इस कंडीशन में क्या होगी, अपसारी होगी यहाँ पर, क्योंकि बड़ी होने पर क्या कहते हैं अभिसारी, और यदि 1 से छोटा तथा 1 से छोटा होने पर हम कंडीशन क्या कहते हैं, अपसारी। तो इस कंडीशन में हमें रिजल्ट क्या मिला, अपसारी होने का यहाँ पर। तो इस तरीके से देखो हमने हर कंडीशन में श्रेणी की जांच की यहाँ पर कि कौन कौन सी कंडीशन में वो अभिसारी बना रही थी और कौन कौन सी कंडीशन में अपसारी बना रही थी। तो सभी को मैं एक साथ कंबाइन करके यदि यहाँ लिखूं तो मैंने देखा यहाँ पर अतः x की वैल्यू, x की देखो हमने क्या क्या देखा यहाँ पर कि यदि x की वैल्यू क्या होती है, छोटी होती है किससे, 1/e से, तो एक ही कंडीशन है इसके अभिसारी होने की। तो श्रेणी क्या है, अभिसारी है श्रेणी, यहाँ पर ये लिख दूं समेशन ऑफ un अभिसारी है। इस कंडीशन में तो श्रेणी क्या है, अभिसारी। अब बाकी की दो कंडीशन बचती है, यदि x की वैल्यू ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1/e हो, तो देखा यहाँ पर ग्रेटर देन इसके लिए 1/e क्या है, छोटा है किससे, x से, एक तो वो और एक हमने कौन सी ली थी, x बराबर 1/e। तो दोनों के लिए हमें परिणाम क्या प्राप्त हुआ, समेशन ऑफ un अपसारी। तो इस तरीके से हमने श्रेणी के बारे में बताया कि हमारे पास x की इन कंडीशंस के लिए श्रेणी क्या होती है, अभिसारी बना रही है, और बाकी कंडीशन के लिए क्या हो रही है, अपसारी। और यही आपको यहाँ पर सिद्ध करना था कि x की इन कंडीशंस के लिए आपको शो करना था कि इस वजह से तो ये क्या होती है, अभिसारी होती है, और बाकी की कंडीशंस के लिए क्या होती है, अपसारी। तो शीघ्रता के साथ नोट कीजिए एक बार। तो आप इनकी प्रैक्टिस करना, बाकी के जो अनसॉल्व प्रश्न है उन सभी की। उसके बाद यदि आपको फिर भी यदि कोई डाउट्स वगैरह हो तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन को उनके नंबर के साथ आप मुझे बताना, ताकि हम जब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो सबसे पहले उन प्रॉब्लम्स को सोल्व करेंगे। ठीक है।